नाविका जी, आपने तो अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ही सारी बातों को स्पष्ट करा और आपने कम से कम, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इतना हिम्मत करा और कम से कम आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है और आपके माध्यम से पूरे देश के कांवड़िया और शिव भक्त चूंकि पूरे उन्मुक्तता का अगर कोई भक्ति मानस होता है तो वो शिव के भक्त ही होते हैं, जो उन्मुक्त भक्त होते हैं। उनको अगर कॉरिडोर बना करके और बेहतरीन शिव दर्शन का कोई प्रबंध करेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजियाइए मत। जो दूसरा सवाल आपका था कि बाबा बागेश्वर पर, तो वो बाबा कोई कैसे हो सकता है? बाबा बागेश्वर पे तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक वो जिसकी जीभ गिरवी है कहीं परोक्ष में, एक वो जिसकी जीभ गिरवी है कहीं परोक्ष में, कह रहा था मरने वाले गए हैं सीधे मोक्ष में। नर के ऐसे कुंभ वाले दुख का कोई अंत कैसे, नर के ऐसे कुंभ वाले दुख का कोई अंत कैसे, और ऐसी भाषा बोलने वाला बताओ संत कैसे। तो जो मरने वाले लोगों को, जो कुंभ के भयावह पीड़ादायी शब्द को मोक्ष बता रहा हो, ऐसे पाखंडी को आप संत कह रही हैं। कम से कम हिंदू धर्म को तो आप भी पालन कर रही हैं। हमारा हिंदू धर्म तो ऐसा है कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, हमारा धर्म तो ऐसा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम तो दूसरे के पीड़ा को देख के दुखित होते हैं, द्रवित होते हैं। और ऐसा पाखंडी, ऐसा उन्मादी जो कुंभ में मरने वाले जो 90 लोग हैं जिनको अभी BBC लंदन ने दिखाया, उनको ये कहे कि मोक्ष में गए हैं, तो अपने भी स्वयं वहीं पे मोक्ष में चले जाना चाहिए था। फिर क्या यहाँ बिहार में और जो लोग राजनीति करते हो उनको आप संत नहीं कह सकते। हमारा संत समाज ऐसा नहीं था। हमारे संत थे कबीर, हमारे संत थे रविदास, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने मानव में, और कबीर ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म के भी पाखंड को लताड़ा और मुस्लिम धर्म के भी पाखंड को। और माननीय अखिलेश यादव जी एक बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने तो भगवान शिव का मंदिर बनवाया इटावा में, आपने देखा होगा। श्रद्धेय नेताजी महावीर हनुमान के पुजारी। लेकिन हमारा कोई धर्म ऐसा उन्मादी धर्म नहीं है, धर्म नहीं। मैं मुझे खत्म कर लेने दीजिए, आपका काउंटर सवाल लूंगा मैं। नाविका जी, हमारा कोई ऐसा उन्मादी धर्म नहीं है, हमारा विज्ञापनी प्रचारित धर्म नहीं है कि एक तरफ से विज्ञापन आ गया तो एक धर्म को अच्छा बता दे, एक धर्म को। हमारा धर्म मानवता में संवेदना और करुणा लाने वाला धर्म बहुत अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, और मेरा किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन आप राम मंदिर नहीं गए और ये दुनिया सवाल पूछती है तो सवाल उठते हैं। दूसरी बात, आपने बाबा बागेश्वर की बात की और कुंभ में लोगों के मरने की बात की, उनके शब्दों का व्याख्यान किया। मैं ये सवाल उनसे खुद पूछ चुकी हूं और उन्होंने अफसोस जताया कि जो उन्होंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि ये बात वहां खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन आप उसको जीवित रखना चाहेंगे, आपका अधिकार है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी इतने तपस्वी हिंदू धर्म को मानने वाले अखिलेश जी पर आप इतनी ज्यादती कर क्यों रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अजीब विडंबना है नविका जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संतों पे लाठी चलाई, आज वो हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। जो प्रभु श्री राम के मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं आए वो हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। जिन्होंने आतंकवादियों के केस सिर्फ इसी बात पे ले लिए थे वापस क्योंकि वो एक तबके से आते हैं, वो आज हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। जो 2011 में दारुल उलूम में जाते हैं, जो गजवाए हिंद की बात करता है, वो आज हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तो भाई क्या कह सकते हैं। आज असली बात यह है कि प्रयागराज के अंदर एक हिंदू का लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसको आतंकवादियों के साथ में जिहाद कराने की बात करने पे अखिलेश यादव उसका खंडन नहीं कर सकते। कोई मौलवी द्वारा जमीन हड़पने वाली खबरों का वो खंडन नहीं कर सकते, पर संतों को मठाधीश बोल सकते हैं। एक संत को, एक बाबा के ऊपर अपमानित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है। इनकी नीति और नियत तुष्टीकरण करने की है। तभी जब लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, अखिलेश यादव शांत रहते हैं। तभी जब राहुल गांधी कहते हैं कि प्रभु श्री राम एक माइथोलॉजिकल फिगर है, काल्पनिक है, अखिलेश यादव शांत रहते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति है हिंदुओं को बांटो बांटो बांटो, उनको अपमानित फील करने दो और अपना तुष्टीकरण के वोट को एकजुट करो। मैं पूछना चाहती हूं आज शक्ति यादव जी से। शक्ति यादव जी, वो ताजिया की तस्वीरें बहुत चल रही हैं, बहुत वायरल है। मैंने पहले ही कहा कि कौन किसके घर में किस तरह का जुलूस बुलाता है, उस पे आपका निजी अधिकार है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि ताजिया के साथ इतनी श्रद्धा और कुंभ को फालतू बताना,
ये सवाल उठ रहे हैं। चुनाव का मौसम है इसलिए भी उठ रहे हैं और वैसे भी उठ रहे हैं। और उधर शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे। भाई, 2 लोगों की उन पर पूरी तरह से उम्र कैद हुई थी 2 लोगों के कत्ल के लिए, वो अमर रहे, ये बात कह रहे हैं तेजस्वी जी। ये कौन सी विडंबना है जो हमें इस देश में देखनी पड़ रही है? पता नहीं नाविका जी, विडंबना की बात आई और सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी धर्मावलंबी की उनकी जहां आस्था है वो अगर दरवाजे पे आते हैं तो इसका सम्मान हमारा अधिकार ही नहीं है, बल्कि हम उनका सम्मान करें, ये हमारे कर्तव्य में है। हम पर तुष्टीकरण के आरोप लगा देते हैं लेकिन अपने तुष्टीकरण को नहीं देखते हैं कि बिहार में वोटबंदी हो रहा है, 1 महीने के अंदर में वोट हड़पने की साजिश चल रही है। अब ये सवाल ज्ञान बांटने के बजाय अपने तुष्टीकरण पर भी इनको एक नजरिया रखनी चाहिए स्पष्ट तौर पे। अरे भैया, धर्म कर्म की व्याख्या क्या है? 18 पुराण, चारों वेद को उठा लो और हमारे सामने ला करके खड़ा करो उन आचार्यों को जो ये धर्म की व्याख्या अलग अलग खंडसा करते हैं। अब सवाल उठता है कि दक्षिणा गरीब से लो और आशीर्वाद अमीर को दो, ये कौन सा धर्म है भैया? पटना गांधी मैदान में जहां पर खेमका की लाश पड़ी है, जिनकी हत्या निर्मम हुई है, मात्र 5 डेग पर, वो कौन सा धर्म संसद है भैया? धर्म इजाजत देती है क्या? आपने दीक्षा ली थी हवन कुंड की क्या? जहां हवन कुंड में दीक्षा लेने के बाद लिया गया दीक्षा को उसको तोड़ा नहीं जाता, तो दीक्षा तो ही नहीं लिया था। आदमी जहां कुराह रहा है, जहां पर दर्द निकल करके आ रहा है, 36 घंटे बीत जाने के बाद उसके कातिल पकड़े नहीं जाते। इतना देर में तो गृह मंत्रालय में भी अगर बैठा हुआ होगा कातिल, वहां से ढूंढ के ले आती पुलिस, उसका अभी तक चुप्पी साध रहा है। हम पर ये आरोप लगा रहे हैं। एक बात मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूं, एक सवाल और आपका था कि जिंदाबाद, जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण के समय से अभी तक जिनकी भूमिकाएं रही है, जवाब देता हूं, हम उन तमाम जो दुनिया छोड़ चुके हैं उनके लिए हम लोगों ने आज सम्मान, चूंकि स्थापना दिवस था और हमारे कर्तव्य हैं। धर्म के ज्ञानियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो मृत आत्माएं होती है ना, वो पवित्र होती है, और जब वो दुनिया छोड़ करके चले गए तो हम अपने पार्टी में जो योगदान था, संघर्ष था, हम उनको तो जवाब करेंगे। आप जैसा हम थोड़ी हैं कि नहीं आप सब रुक जाइए भंडारी जी, इतना व्याकुल आप होइए। व्याकुल नहीं हो रहा हूं मैं, आपका समय हो गया आपके अंदर। नहीं, आप सबको याद करेंगे, जो कातिल हो उनको भी याद करेंगे, जिन पर कोर्ट ने कत्ल का उम्र कैद दिया हो उनको भी आप याद करेंगे। अमर रहें, अमर रहें। कदाचित भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गोधरा के आरोपियों को जिंदाबाद करते थे, देश ने नहीं सुना, माफ करेंगे। और रक्त रंजित भूमि, भले ही जिन लोगों ने निचले वाले लोगों ने माफ कर दिया हो, ऊपर उन घटनाओं को माफ नहीं किया जा सकता। उन गुनाहों की सजा आज न कल मिलेगी ही। हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। हम तो उन सभी लोगों को सम्मान करते हैं जिन लोगों ने जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं, उसको न्यायालय अपना उस मामले को देखेगा, लेकिन किसी के समर्पण का हम उसको उस एक गुनाह से अलग नहीं कर सकते। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो आज बयान दे रहे हैं, जरा पूछिए ना उनसे, उनके गोद में खेलने वाले क्या क्या तस्वीरें आ रही है। ये तो बड़ा सदाचारी कृत्य है आपके। अरे बिहार के वोटबंदी पर ना हो भैया, जहां 25 दिन में पूरे वोट को वोटबंदी